Hello everyone, welcome back again here on my YouTube channel English with Manoj Ruvela. Friends, in my last videos I discussed with you about the have and today I'm gonna teach you the further things about have कि have को हम कैसे यूज करते हैं और किस किस तरीके से यूज करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था have को एज ए वर्ब और उस वर्ब का मीनिंग वहां पर था फ्रेंड्स पोजीशन शो करना, अधिकार बताना किसी भी चीज पर, और उसके लिए मैंने अलग अलग जो कैटेगरीज थी वो आपको बताई थी। लेकिन हैव को हम और भी तरीके से यूज करते हैं। आज देखते हैं हम हैव को एज ए डिलेक्सिकल वर्ब। ये डिलेक्सिकल वर्ब क्या होती है, किस तरीके से यूज होती है फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है समटाइम्स हैव कैन बी द इक्विवेलेंट ऑफ ईट, ड्रिंक, एंजॉय, एक्सपीरियंस etc. The exact meaning depends on the following noun. देखिए फ्रेंड्स, जब भी सेंटेंस में कोई भी नाउन किसी भी हैव के बाद आता है तो हैव का वही मीनिंग हो जाता है। मींस वो यूज हो सकता है ईट के लिए, ड्रिंक के लिए, एंजॉय के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, और वो और भी बहुत सारे मीनिंग बना सकता है। फ्रेंड्स याद रखिए ये जो नॉर्मली यूज होता है इनफॉर्मल स्टाइल में होता है। अब ये इनफॉर्मल स्टाइल क्या होता है शायद आप जानते होंगे, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो जो थी व्हाई डू वी नीड ग्रामर उसमें बताया था कि भाषा के दो रूप होते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज होता है किसी भी भाषा को सही तरीके से प्रेजेंट करना, और इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है फ्रेंड्स किसी भी भाषा को असभ्य तरीके से बोलना, बोलचाल की भाषा जो यूज होती है। तो इनफॉर्मल में ज्यादा यूज होता है फ्रेंड्स ये। लेकिन कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, जब इनफॉर्मल लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कोई भी वर्ड, कोई भी भाषा, कोई सेंटेंस यूज होता है तो वो धीरे धीरे अपने आप फॉर्मल में भी आने लग जाता है। फ्रेंड्स देखते हैं एक बार हैव ब्रेकफास्ट, इसका मीनिंग हो गया ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, टी पीना, कॉफी पीना। हैव ए बात, बात करना, वॉश करना, सेव करना, डिनर करना, मील करना, रेस्ट करना, स्लीप और ड्रीम, सपने देखना। आपने सुना होगा फ्रेंड्स हैव ए रेस्ट, हैव ए सीट, इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। हैव ए गुड डे, ये तो आपने कंफर्म सुना होगा, हैव ए गुड डे यानी कि आपका दिन कैसा हो, अच्छा हो। हैव ए गुड जर्नी, हैव ए टॉक, हैव ए चैट, हैव ए कन्वर्सेशन, हैव ए फाइट, हैव ए स्विम, हैव ए वॉक, हैव ए डांस, हैव ए ट्राई, हैव ए लुक, हैव डिफिकल्टी। डिफिकल्टी फ्रेंड्स परेशानी होना। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जब भी हम इसको एज ए पोजीशन यूज करते हैं तो इसमें आईएनजी वगैरह नहीं आती, लेकिन अगर आप इसको डिलेक्सिकल वर्ब यूज कर रहे हैं तो इसमें आप आईएनजी वगैरह लगा सकते हैं। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। अब हैविंग के बाद क्या रहा है, ब्रेकफास्ट, इसका मतलब हो गया ब्रेकफास्ट को करना, खाना हो गया। तो ये सेंटेंस हमने बना दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड हमारा आई हैव अ बाथ डेली। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हैव अ बाथ क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल सेंटेंस सही है फ्रेंड। मैं डेली बात करता हूँ, हैबिचुअल एक्शन हमारा है, रोजाना करने का रूटीन एक्शन है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सही है। अगर मैं इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता और इसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा शी डज नॉट हैव अ डिनर इन नाइट। वो नाइट में जो है डिनर नहीं करती है, तो यहाँ पर डज नॉट के साथ भी हैव आया है क्योंकि वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि डिनर नहीं करती है, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो कि सही है। आप इसको पास्ट में भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है फ्रेंड मैंने शी हैड अ डिनर यस्टरडे। यहाँ पर हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हैड होती है, जो कि पास्ट में यूज हुई है, और इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आपको ये डिलेक्सिकल वर्ब का जो फंक्शन है समझ आया होगा। अब मैं आपको अमेरिकन और ब्रिटिश में किस तरीके से इसको यूज किया जाता है वो बताता हूँ, तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे जो है हैव के एक नए रूप को समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको ब्रिटिश में, अमेरिकन में, मॉडर्न इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में यूज करते हैं, और क्या क्या इसके फॉर्मल और इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए मैंने हैव को यूज किया है अमेरिकन और मॉडर्न जो ब्रिटिश इंग्लिश है जो अब चली हुई है उसके हिसाब से, या ब्रिटिश इंग्लिश जो हमारी ओल्ड थी उसके हिसाब से किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारा कोई भी सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंस में है, वो चाहे फिर हमारा अमेरिकन में हो या ब्रिटिश में हो, तो उसको किस तरीके से यूज करेंगे ये देखना है।
यदि आप हैव को अमेरिकन इंग्लिश में या मॉडर्न ब्रिटिश में यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो उसका नेगेटिव और जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो आपका डू, डज और डिड करते हैं, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हम हैव को ही यूज करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मेरे पास धन नहीं है। अब आपको पता है पास धन नहीं है, ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में मैंने अभी बताया कि आपको डू डज से बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई डू नॉट हैव मनी, और ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है फ्रेंड्स हमारा उसे बुखार था। आपको पता है हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हैड होती है, तो ये बन गया हमारा ही हैड फीवर, और सेंटेंस हो गया सही। नेक्स्ट उसे बुखार नहीं था। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है जो कि पास्ट में है, तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में आप डू डज से यूज करेंगे और पास्ट में आप डिड से यूज करेंगे, तो ये बनेगा आपका ही डिड नॉट हैव फीवर, और सेंटेंस सही। डिड नॉट के साथ फ्रेंड्स आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म आती है। अब फ्रेंड्स ब्रिटिश इंग्लिश में देखते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में यदि हमारा कोई भी सेंटेंस फॉर्मल लैंग्वेज में है, आपने 6, 7, 8, 9, 10 में टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया होगा, तो वहां पर हम यूज करते हैं हैज नॉट या हैव नॉट। मेरे पास कोई भी सामान नहीं है, तो आप हैज नॉट और हैव नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इनफॉर्मल में बोलते हैं वहां पर लैंग्वेज को, तो होता है हैज गॉट या हैज नॉट गॉट, और ये हैज नॉट गॉट जो है अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये सिंपल ही यूज है जो कि इनफॉर्मल यूज है। एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स मेरे पास धन नहीं है। अब आपको पता है कि ये प्रेजेंट में है और उसके पास धन नहीं है, तो हमने बना दिया आई हैव नॉट मनी, जो कि फॉर्मल लैंग्वेज के हिसाब से बिल्कुल सही हो गया। या फ्रेंड्स मैं इसको इनफॉर्मल से भी बना सकता हूं, तो ये बन गया हमारा आई हैव नॉट गॉट, जो कि इनफॉर्मल लैंग्वेज का हमारा फॉर्मूला है, उससे हमने बनाया, और सेंटेंस बिल्कुल सही है। यदि फ्रेंड्स हम इसी को नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे उसे बुखार नहीं था, तो ये बन गया हमारा ही हैड नॉट फीवर, जो कि हमारे हैज हैव की पास्ट फॉर्म होती है, और ये फॉर्मल लैंग्वेज के हिसाब से बिल्कुल सही हो गया। आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं इसी को नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे बनाऊं he had not got fever, तो याद रखना फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत होता है। had not got को जो होता है पास्ट में यूज नहीं करते, उसके लिए आप did not ही यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है कि सही क्या है। देखिए हमें छोटी क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है, और जब हम थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पर आते हैं तो ये बातें हमारी चलती है। अब बात आती है कंपटीशन लेवल पर। जब भी आप किसी एग्जाम में कंपटीशन लेवल पर पेपर देते हैं, तो वहां पर केवल और केवल इसी बात को सही माना जाता है, इस बात को सही नहीं माना जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। यदि हम बात करें लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं। लेकिन अगर बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फ्रेंड्स केवल ये सही माना जाता है, क्योंकि ये आपका अमेरिकन और मॉडर्न ब्रिटिश इंग्लिश, मॉडर्न मींस जो अभी चली हुई है, उसके अकॉर्डिंग इन बातों को सही माना जाता है। फ्रेंड्स होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखे हैं, और ये जो मेरे एग्जांपल्स हैं ये मिक्स है, मींस जो भी अब तक हमने पढ़ा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स उन सब में है, और जो भी पहले देखा था हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, मे हैव, माइट हैव, वो अकॉर्डिंग टू द सेंस आई थिंक यू कैन यूज दैट, आप उसको यूज कर लेंगे आराम से। तो फ्रेंड्स इन एग्जांपल्स को पढ़ते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। फ्रेंड्स हमारा पहला सेंटेंस है मेरे पास तुम्हारी चाबी नहीं है, जो कि हमारा प्रेजेंट में है और नेगेटिव है। तो नेगेटिव बनाने के तरीके अभी हमने देखे, अमेरिकन और ब्रिटिश में कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये सेंटेंस बना आई डू नॉट हैव योर की, जो कि प्रेजेंट में है। ये हमारा अमेरिकन इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश दोनों के हिसाब से बिल्कुल सही सेंटेंस है। यदि मैं फ्रेंड्स इसको ऐसे बना दूं आई हैव नॉट योर की, तो ये हमारे ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग सही है, सही ये भी है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस अगर की बात करें तो ये सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड हमारा शायद उसे कोई समस्या नहीं होगी, तो ये बनेगा फ्रेंड्स हमारा शायद होगी आया हुआ है, आपको पता है, आपकी पॉसिबिलिटी आ गई तो आपने बना दिया ही मे नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, शायद उसे कोई समस्या नहीं होगी। क्या कल तुमने खाना खाया था, तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमने ऐसे बना दिया फर्स्ट तरीके से डिड यू ईट फूड यस्टरडे, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट बन गया।
और आपने यहाँ पर हैव को डिलेक्सिकल वर्ब के तरीके से भी यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, डिड यू हैव फूड यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड हमारा, वह रोज स्नान करता है। आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इस तरीके से हम इसको ही हैज अ बाथ डेली भी बना सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हैज को यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो ये एज ए डिलेक्सिकल वर्ब ही यूज हो रही है। जैसे हमारा हैव होता था एज ए हैज आपको पता है सिंगुलर नाउन के साथ आता है। या फिर फ्रेंड्स हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, ही टेक्स अ बाथ डेली, यहाँ पर टेक्स से बन जाएगा। या थर्ड तरीका हमारे पास और है, ही बेक्स डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड हमारा, क्या भविष्य में तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी। पॉसिबिलिटी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी के बारे में हम कंफर्म कर रहे हैं, तो ये बना विल यू हैव अ गुड जॉब इन फ्यूचर। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड हमारा, तुम्हारे पास धन क्यों नहीं था। तो ये आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, हमारा नेगेटिव बन गया, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, व्हाई डिड यू नॉट हैव मनी। आप ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, व्हाई हैड यू नॉट मनी। फ्रेंड्स सेंटेंस हमारे दोनों ही सही हैं, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस की बात की जाए तो ये वाला सही माना जाता है। अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मॉडर्न इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ये सभी में चलता है। होप फ्रेंड्स आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। आपको जो भी मैंने हैव के बारे में पढ़ाया, प्रेजेंट में, पास्ट में, उसकी पॉसिबिलिटी में, सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। Now friends, I will meet you in my next video. Till then, keep sharing the video. See you everyone. Bye bye.